जब कोई मर रहा होता है ना, डेथ बेड पे होता है, हम लोग आगे विद्या दाखी करेगी ना, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है भाई, सही बताऊं मैं। सो हाय, आज की वीडियो में लेके आया हूँ तुम्हारे लिए 3 ऐसे सीन हैं जिन्होंने अपनी अपनी डोमेन में फाड़ रखा है, मतलब दे हैव एक्सेल्ड इन देयर डोमेन। तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ताकि तुम्हें हेल्प हो अपनी तुम्हारी जर्नी में कॉलेज एक्सपीरियंसेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सो वेलकम बॉस टू द वीडियो। सो वेलकम बॉस टू द वीडियो। एंड सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप अभी ऐसे कॉलेज खत्म होने वाला है आपका, और लाइक मतलब काफी सारी आपके अंदर फीलिंग हो, तो सबसे मतलब अभी एग्जैक्ट आप फील क्या कर रहे हैं? मतलब बाइक की पकड़े हैं या मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जाने से पहले ना सबसे ज़्यादा अपन को एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट वाली जो चीज़ होती है ना, कि दोस्त, जूनियर, ये अपना कैमरामैन गौरव है, इससे इतने टाइम के बाद मिला हूँ मैं आज, कि जाने से पहले सब लोगों से ना वो रहता है कि जिससे बात नहीं भी हुई उतनी, या जिससे थोड़े रिश्ते खराब भी थे, या कोई चीज़ बिगड़ भी गई, एक बार बात हो जाए, एक बार वो लगता है। और ये सीन को लगता है जब वो इंसान, जब कोई मर रहा होता है ना, डेथ बेड पे होता है, जो फीलिंग उस टाइम आती है, कॉलेज से जाते हुए भी वैसी फीलिंग आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम किसी को गिले शिकवे कुछ याद नहीं रहते, उस टाइम बस ये रहता है कि इस इंसान की एक और झलक देखने को मिल जाए। कोई उस टाइम पे ये नहीं पूछता कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, या तुम्हारी सीजी कितनी रही, या तुम्हारा नौकरी लगी या नहीं लगी। ये रहता है कि बस तुमने जीना कॉलेज लाइफ। यही मतलब एक्साइटमेंट भी है, नॉस्टैल्जिया भी हिट हो रहा है। हाँ, तो रोज मतलब यही होता है कि यार 10-15 दिन और यहाँ रुकना है, उसके बाद में फिर अपने या तो सिटी में या मतलब बाहर जाना है, जहाँ पे भी जाना है। तो भाई इतने सारे हॉस्टल्स में हम रुके हैं, तो वहाँ पे मतलब ऐसा है शाम का टाइम निकल जाता हूँ और फुल एकदम पूरे कैंपस का चक्कर काटना। भी गर्मी आए तो दिन में तो निकल नहीं सकते, ऑब्वियस बात है, बट शाम को, और जैसे MISC हो गया या जहाँ पर भी हमने टाइम निकाला है, फुल एकदम घूमना, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है भाई, सही बताऊँ। सो बॉस, लाइक अभी कॉलेज आपको खत्म होने को आ रहा है, तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो बट ये जानना चाह रहा हूँ कि लाइक अभी जो आपका पूरा कॉलेज एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या क्या आपने ऐसे मतलब चीजें वो करी, फेस करी हैं, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ। सारी मतलब जर्नी काफी ना अप्स एंड डाउन थी इस कॉलेज के अंदर, और सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन के अलावा ये रहा कि सीखने को बहुत कुछ मिला। ये बोलूंगा कि बेसिकली जो हमारा फर्स्ट ईयर आता है वो मेजरली हर चीज के लिए एक्सपोजर के लिए आता है, तो जितना ज्यादा हो सका था कि जो फोमो की फीलिंग होती है ना, उसको कम करे जा सके। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हर जगह था, मतलब कोशिश कर सकता था जहाँ जहाँ मैं हो सकता हूँ। चाहे तो मेरा ड्रामेटिक सोसाइटी जो DIL क्लब है उसमें भी था, डांस क्लब के लिए भी थोड़ा मैंने ट्राई किया था, जो उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लब भी है, सब जगह मतलब ट्राई किया, लिखने की कोशिश की। धीरे धीरे तो फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे ड्रामा करने के बाद धीरे धीरे आप अपने आप को समझ में आने लगता है कि आप किस चीज में बेटर हो। तो सेकंड ईयर इज, अगर मैं बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से, तो उसके लिए कि आपको क्या लगता है आप किसमें बेटर कर सकते हो, और आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले चुका और आप फोमो की फीलिंग को एकदम खत्म कर चुके हो। तो मेरे लिए रहा था बेसिकली कि अब सेकंड ईयर में क्या करना है, किसी एक चीज को पकड़ना और उस पर अच्छे से काम करना है। तो मैंने सेकंड ईयर पे जो मेरा डोमेन है फाइनेंस का और एंटरप्रेन्योरशिप वाला एरिया, कि हाँ यार फाइनेंस के थ्रू किस तरीके से स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, और बेसिकली किसी भी स्टार्टअप में किस तरीके से ये देखा जा सकता है कि यार इट इज फीजिबल और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, है ना। तो उस पे भी काम किया। तो सेकंड ईयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारा कोविड वाला बैच था, तो हमारे ऊपर कोई सीनियर्स का इतना लोड और प्रेशर नहीं था। तो एक तरीके से ये समझ के सेकंड ईयर में ही हम उस पूरे क्लब के गॉडफादर बन चुके हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे राज हूँ, चाहे नीचे हो। तो हम लोगों ने अपने अपने डोमेन उठाए सेकंड ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर। सेकंड ईयर में फिर क्या हुआ साले कि उसमें किया, तो फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड किया। तो मतलब एज अ सीनियर, एज अ जो तुमने सीखा है, तो मैंने अपनी तरफ से इस जो अप्स एंड डाउन की जर्नी में ये रहा कि हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि एज अ सेकंड ईयर है कि अपने सीनियर को भी बनाना है और अपने फर्स्ट ईयर को समझाना है कि आप बैटरी कैसे, क्योंकि अभी तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं। कॉलेज में सबसे बड़ी वैल्यू सेकंड ईयर की इतनी नहीं होती, इनिशियल 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के अंदर वैल्यू आपके 3rd ईयर और 4th ईयर की होती है। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज इस कॉलेज में था कि फर्स्ट ईयर आपने सब देख लिया, सेकंड ईयर में भी अपने क्लब में पार्टिसिपेशन ले लिया, पर आप कल्चर कैसे बनाओ जिससे ये जो ओवरऑल फोमो की फीलिंग है कि यार खत्म करनी इस कॉलेज से जाते जाते कि हाँ लोग थोड़ा बहुत आपको जान सके और आपने इस कॉलेज के लिए कुछ किया है। बेसिकली ये बोलूंगा कि सब इस कॉलेज में जीते हैं या जितने भी लोग हैं, पर ऐसा मैं क्या कर सकूं कि कॉलेज मुझ में जीते एट दैट। तो मैं सोच रहा था कि फाइनेंस को मैं पकड़ पाऊं, और फाइनेंस में मैंने काफी प्रोग्रेस किया। तुम लोग तो थे ही,
तो लोगों को पता ही है। मेरे को भी पता ही है कि ये मतलब जितनी चीजें बॉस ने सिखाई हैं तो शायद कोई और नहीं सिखा पाता है। मतलब कोशिश ये की थी कि शुरू से कि तुम्हें YouTube पे भी ना मिले सब चीजें, मतलब बेसिकली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग कराते हो तो हर जगह आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करा रहे हो। फिर आते थर्ड ईयर की बात, तो आपको चीजें भी आ चुकी है, आप एक क्लब के भी मेंबर हो और धीरे धीरे आप सब कुछ जाने लगे हो। तो मैंने थर्ड ईयर के अंदर अपनी स्किल सेट के ऊपर काम किया कि एक्सेल, पावर BI थोड़ा बहुत सीख लिया, इनमें थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है, थर्ड ईयर के अंदर बहुत ट्राई किया। तो बेसिकली कि मैं फाइनेंस वाला बंदा था, एट द एंड मैं अपने आप को JPMC को टारगेट कर रहा था। बट नोइंगली अनोइंगली उन लोगों का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि यार यू नेवर नो कि क्या हो सकता है, कि गॉड का कुछ और ही प्लान लिखा था मेरे केस के अंदर फोर्थ ईयर के अंदर। तो थर्ड ईयर के अंदर ऐसा हुआ कि मेरी शॉर्टलिस्ट उस डोमेन में ही हुई जिस डोमेन को मैं इतने टाइम से पढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कोर फाइनेंस को, वो ही कॉर्पोरेट रिस्क के अंदर। तो ठीक है, नेवरदलेस, बट जो होना होता है वो अच्छे के लिए होना होता है। आई डिडंट गेट दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बट एट द एंड मैंने उससे अपने जितने भी जूनियर्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से गाइड किया। तो समय के साथ साथ चीजें बढ़ती गई, आप चीजें सीखते गए, सिखाते गए, बट मैंने कभी भी अपने पार्ट को कभी भी रोका नहीं कि यार अपने को रुक जाना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत तुम लोग को गाइड कर सकता हूँ कि हाँ फर्स्ट सेकंड ईयर मस्ती करो, थर्ड ईयर सीरियस हो जाओ। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर वाज हेक्टिक एज वेल एज स्ट्रेसफुल। मेंटल ट्रॉमा आता है बिकॉज इन द ग्रुप ऑफ 4 or 5 people when you know that you have a very good potential and even though you are not getting placement and continuous you have a rejection। तो मैं अपनी ये बोलूंगा कि जो मैं अप्स एंड डाउन की बात कर रहा था, लगातार 5 जगह से मैं रिजेक्ट हुआ। मतलब पहले टेस्ट निकल गया है तो टेक्निकल 2 नहीं निकल रहा, फिर टेक्निकल टेस्ट निकल रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू राउंड 1 नहीं निकल रहा, GD तो अच्छे से निकल ही रहा था, बट वही है कि कहीं कभी लास्ट में मैं सैमसंग में HR में आके फंस गया। तो हाँ, बट वही है, गॉड का प्लान अलग होता है। काफी अच्छी कंपनी जो मतलब अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैनेजमेंट का भी काम मिल रहा है अभी, है ना। और जो मैंने 3 साल से परस्यू किया, चाहे वो क्लब के अंदर है, तुम लोग को मैनेज करने से लेके, तो बेसिकली 4 साल की जर्नी इस तरीके से गई कि तुम फोर्थ ईयर में आते हो और किस तरीके से तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि कैसे 2 सेमेस्टर निकल जाएंगे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि कल तो मैं आया था और आज जा रहा हूँ इस कॉलेज से। यही है मेरी तरफ से। स्टार्टिंग से याद करूँ तो हमारा जो इनिशियल के 1-2 महीने थे वो तो कोविड के टाइम कटे थे। तो हम लोग यहाँ कॉलेज में आए फरवरी में थे और आते ही हमारे ऐसा हो गया था कि सेम बहुत तेज भगा रहे थे, तो हमारा जो सो कॉल्ड 6 महीने का सेमेस्टर होना चाहिए वो 4 महीने में निपटे और दोनों से मिला के 7 महीने में हम लोग फ्री हो गए थे। तो अगस्त सितंबर तक हमारा सेकेंड ईयर ही चालू हो गया था। तो इतनी जल्दी गया ना हमारा फर्स्ट ईयर कि हमें ज्यादा गाली दे सकते इसमें ज्यादा बकचोदी वगैरह करने का टाइम अपन को मिला नहीं। तो फिर सेकेंड ईयर हुआ, अब सेकेंड ईयर में फिर अपन पढ़ाई वगैरह उसमें लग गए। मेनली थर्ड ईयर का जो एंड वाला पार्ट है और फोर्थ ईयर है उसमें थोड़े मजे ज्यादा हुए, स्पेशली प्लेसमेंट लगने के बाद से, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो जाता है कि अब तो चले, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे लाइक अभी मतलब मेरा फोर्थ ईयर आने वाला है, हाँ, तो काफी मतलब ऐसे टेंशन प्रेशर रहता है ना कि अभी की इंटर्न का क्या है, प्लेसमेंट का है। तो मतलब जो आपका ये टाइम था, तो आपका ये पर्टिकुलरली गर्मी की छुट्टी वाला टाइम रहता है थर्ड ईयर की, वो जेन्युइनली स्ट्रेसफुल होता है और मेरे को लगता है वो स्ट्रेसफुल होना भी चाहिए। क्योंकि मेरा खुद टुवर्ड्स द लाइक ऐसे कह ले कि जब थर्ड ईयर एंड हो रहा था उस टाइम, थर्ड ईयर एंड जैसे गर्मी की छुट्टियां टाइप थी, उसी टाइम पे एक इंटर्न लगी थी मेरी मार्केटिंग की, और उसके लिए हम यहाँ से जयपुर में ही टोंक फाटक पूरा जाते थे गर्मी में साइकिल चला के, बस वगैरह लेके। तो उस टाइम पे वो वाला ग्राइंड भी किया है, वो हसल कह लो, ग्राइंड कह लो, कि वहां जा रहे हैं, रात को आके पढ़ रहे हैं, या अपनी वीडियो, तेरे को पता है अपन वीडियोस वगैरह बनाने का रहता था, तो वीडियोस वगैरह बनती थी, कुछ ना कुछ शूटिंग चल रही है, इंस्टाग्राम पेज वगैरह का वो चल रहा है। तो और ऐसे टाइम पे ना सबसे ज्यादा तुम्हें ना मेरे को लगता है अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि तुम जब भी ऐसे सिचुएशन में होगी दोस्तों के साथ रहेंगे, काफी प्रेशर ऐसे लाइफ। हाँ, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त के साथ था। गर्मी की छुट्टियों में तुम यहाँ अकेले रुक के देखो, कैंपस में अलग ही फील आती है, कोई नहीं होता तुम्हारे पास, कोई बात करने के लिए नहीं है, घर दोस्त अपने घर पे जाके बिजी हो जाता है। तो और अगर मतलब 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, या तो तुम दोस्तों के साथ पूरे टाइम अटैच रहो, या फिर अगर तुम्हें एक्चुअली ग्रो करना है तो तुम्हें वो एक जो छोटा सा पीरियड ऑफ लोनलीनेस है जो जिसमें तुम्हें अकेले सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है, मेरे को लगता है वो तुम्हें काटना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट इन लाइफ। भले तुम वो कॉलेज में एक बार काट लो, भले तुम फिर वो जॉब में जाके या कभी भी, पर एक जो वो होगा ना पीरियड जिसमें तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो, बस सुबह आ रहे हो, तुम खुद से ही बात कर रहे हो, खुद ही काम कर रहे हो,
वो एक पीरियड, वहाँ उस पीरियड के अंदर तुम्हारी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है लाइफ में। तो वो एक उसके लिए रेडी रहेंगे ना, अगर खुद के दिमाग को रेडी करके रखते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है वो पीरियड। आई कुड रियली रिलेट कि अभी जैसा जो पॉइंट चल रहा है ना कि काफी होता है, काफी चीजें हो जाती हैं सब मेरे साथ। तो अभी यही चल रहा है कि हाँ मैं रोज देखता हूँ कि हाँ ये करना है बट करना ही पर वो रह जाता है। हाँ, अब हम तो खुद ऐसा है कि अभी 3rd ईयर तक 4th ईयर तक तो ऐसे चल जाता है कि कोई काम है कोई ना कल कर लेंगे, असाइनमेंट है 12 बजे करके दे देंगे। अब जॉब में जाने के बाद तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, अब तुम इनसे भाग नहीं सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वो एक सेंस ऑफ जो होता है ना कि लोग बोलते हैं जॉब में जाके बॉस आप इतने सीरियस कैसे हो गए, आप तो पहले इतने कूल ये ऐसे रहते थे ये वो, तो वो आ जाता है कि जिम्मेदारियां इंसान को थोड़ा ऐसे बना देती है सीरियस। हाँ, सो बॉस लाइक अभी कॉलेज में आपने ऐसे काफ़ी टाइम बिताया है, सो काफ़ी मतलब ऐसे हो सकता है आपने काफ़ी गलतियां करी होंगी, या फिर अब कहीं पे भी रहते हो तो गलतियां तो करते ही हैं लोग। सो काफ़ी ऐसे जो अब नए लोग आने वाले होंगे तो उनके लिए ऐसे क्या मिस्टेक्स जो आप कहते हो कि आपने करी, तो ताकि वो लोग ना रिपीट करें। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ क्वेश्चन को कि इफ़ यू हैव द चांस टू रिलीव योर कॉलेज लाइफ, तो ऐसी क्या चेंजेस करो? तो गलतियाँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब मैं कॉलेज में आया था तब मैं मतलब काफ़ी सीरियस था करियर को लेकर, चीज़ों को लेकर। तो आई थिंक 2 गलतियाँ जो मैं गिनाना चाहूँगा यहाँ पे। पहली तो ये कि ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर सीरियस होने की जगह थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल अगर मैं दोस्तों के साथ कर पाता फ्रेंड्स के साथ में तो ज़्यादा और अच्छा होता। मतलब मैंने किया है ट्रैवल, बट और ज़्यादा मैं करना चाहता था इससे भी ज़्यादा। और सेकंड इज़ कि मेरे सीनियर्स जितने भी मैं जिनको जानता हूँ मैं थोड़ा और उनके साथ में टाइम स्पेंड कर पाता, क्योंकि एक टाइम बाद उन चले जाते हैं कॉलेज को छोड़ के, हम भी अभी जा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि मैं जैसे उनका टाइम स्पेंड कर पाता, अच्छे कनेक्शंस बना पाता, तो वो मेरे को एक लगता है कि थोड़ा अभी कम रह गया था। बट जिंदगी का नाम ही गलतियां करना है, अगर हम बिना गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। बट हाँ, जो मैं बोल सकता हूँ कि जिन चीज से तुम लोगों को और मेरे जो जूनियर्स हैं 1st ईयर 2nd ईयर को जो फायदा हो सकता है कि बेसिकली हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, थोड़ा डिसिप्लिन रखना, मस्ती अपनी जगह, दोस्तों को टाइम देना अपनी जगह, पर एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। और 1st ईयर जो गलती करता है ना कि रूम पे नहीं बैठना, आपको 1st 2nd ईयर को ये बोलना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा गलती करते हो कि यार आप रूम पे बैठे हो, रूम पे बैठने से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा निकलो, एक्सप्लोर करो, है ना, साइमल्टेनियसली। और एक चीज और कर सकते हो कि आप लोग को पढ़ाई भी करना है, एकेडमिक्स पे भी ध्यान करना है। समय निकलता जाता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ यार, इंजीनियरिंग पढ़ाई इज नॉट सो इजी फॉर एनीवन कि यार रोज पढ़ाई करे। बट हाँ, थोड़ा सीरियसनेस का हार्डवर्क करना है और अपने गोल्स को एकदम 100% कि मुझे यही करना है। मैं खुद के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियली 1st 2nd ईयर में भी, क्योंकि ईडी सेल जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल है वो भी 2nd ईयर में ही स्टार्ट हुआ था। तो मेरा मेजॉरिटी टाइम तुम लोगों के साथ क्लब में और इसमें चला जाता था, तो दोस्तों को बहुत लिमिटेड टाइम जा पाता था मेरा। हफ्ते का हम ऐसा था कि कभी फ्राइडे सैटरडे मिले, कभी संडे को मिले तो मिले, वरना नहीं मिले। तो वो एक मेरे को लगता है कि वो मैं थोड़ा और बढ़ा सकता था, लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज भी लगती है कि फिर क्लब में नहीं टाइम जाता। तो मेरा हर बार ना कुछ ऐसा बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। कई बार लगता है कि और पढ़ाई कर लेते 1st ईयर के अंदर, कि कभी लगता है कि भाई कोडिंग हो जाती है, या कह ले कि कोई स्किल और ज्यादा सीख लेते, एडिटिंग और बेटर सीख लेते, या वीडियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी और सीख लेते। पर वो हर बार ना कुछ बैलेंस हो गया, अब वो नहीं सीखे, कुछ और हो जाता। तो पढ़ाई ज्यादा कर ली तो मार्क्स थोड़े बेटर आ गए, अब वो थोड़ा उस पर कंपनसेट करो तो कोई और चीज। तो ऐसे सबका ना रिलेटिव रहेगी कि गलतियां। 1st 2nd ईयर एक्सप्लोर कर लो, 3rd ईयर के अंदर एकदम सेट कर लो कि यार अब मेरे को ये फील्ड पकड़नी है, उसके बाद देखा जाएगा कहीं और मेरा होता है। तो पहला तो ये कि गलती है कि रूम पे नहीं बैठना है और थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना है। तीसरी बात यह है कि जो इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि पॉन्जी स्कीम जो कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल के रखें। इट्स वेरी गुड कि आपके पास पैसे हैं या आपके पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना है कि कोई आपको मांगे पैसा। मेरे साथ हो चुका है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मत करो भाई, मतलब किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत लो। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सबसे बड़ा सेटबैक आपके लाइफ में आएगा कि आप किसी को बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, और आपका सबसे बड़ा सेटबैक वही आएगा कि अगर वो चीज फुलफिल नहीं होती तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज वाला है। तीसरी ये बोलता हूँ कि गलती ये है ही नहीं कि मतलब दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है बोलता हूँ, बट हाँ एक लिमिटेशन होनी चाहिए आपकी और आपके फ्रेंड्स की, उनको भी टाइम देना है और आपको भी टाइम देना है। अपने कॉलेज के अंदर सभी कॉलेजेस में एक ही कल्चर है कि यार हाँ तुम्हारी दोस्ती बनती है, तुम्हारी बनती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को टाइम नहीं दे पाते हो, तो उसको आपको मन पे नहीं लेना है कि सामने वाला टाइम दे पा रहा है, इंडल्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। और बाकी यही है
कि थोड़ी बहुत भैया अटेंडेंस बचा के रख लेना, हम लोग तो मरते मरते हर बार बचे, तो तुम लोग को अटेंडेंस बचा के रखनी है। जो बोलते 75% ठीक है, नॉट गेटिंग 75, 60% इज गुड फॉर यू ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये जो मेरी तरफ से सीख है भाई, सीजी बचा के रखना। सीजी नहीं बचाओगे तो इंटर्न में चुट जाओगे, खास करके फर्स्ट ईयर में सीजी तो बनानी चाहिए, है ना। फर्स्ट ईयर में सीजी बनाओ, मजे करो। बाकी तो यार मैंने ऐसी तो कोई मेरे लाइफ में को ऐसा नहीं लगता कि जूनियर्स को, बाकी एक्सप्लोर करो, तुम खुद करो, खुद गलतियां करोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, और मेजरली ये गलतियां रहती है जो तुम्हारे करियर को अफेक्ट कर सकती है। बाकी तो मजे करो और रोज गलतियां करो, और दोस्तों के साथ रोज बकचोदी करो। बेसिक गलतियों की बात करें तो एक वो रहता है कि लोग यूजुअली बोलते हैं कि सीजी का तो फर्स्ट ईयर में एक थोड़ा ट्रैक कर लो कि सीजी अच्छी आ जाए, वरना बाद में थोड़ी दिक्कत नोट आती कर है। लेना कि फर्स्ट ईयर में सीजी होनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि फिर तुम्हें ना बाद में तुम रिलैक्स रहोगे यार, क्योंकि एक बार तुम्हारी फर्स्ट ईयर में अगर कम आई फिर तुम्हें हर साल स्ट्रेस रहेगा कि भाई बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, और फिर वो नहीं बढ़ती फिर और स्ट्रेस आता है। तो सीजी का थोड़ा हो जाएगा। तो एक चीज होनी चाहिए जिसमें एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर लोग बोल सकें कि हाँ भाई सालिब इस चीज में अच्छा है, या तुम जो भी व्यूअर देख रहा है वो इस चीज में बढ़िया है। तुम्हारा एक किसी चीज को लेके ना नाम होना मिस्टर ट्रैक्टर इज हियर। सो बॉस लाइक कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हम करते हैं ऐसे डेली बेसिस पे। सो अब लाइक अब आप जाने वाले हो यहाँ से, तो वो ऐसी चीजें जो आपको याद आएंगी ही आएंगी कि लाइक ये तो मैं मिस मतलब करूंगा ही करूंगा। सो वही कुछ आप यार ऐसी तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लेट नाइट वॉक्स कि अपन थड़ी आ रहे हैं रात के 4 बजे एग्ज़ाम के टाइम पे, वो भी रात में एग्ज़ाम, कल है अपना एग्ज़ाम और मैं 10 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, और रात में फिर घूम रहे हैं इधर से उधर, कोई टेंशन नहीं है, बीच में थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार पढ़ना भी पड़ेगा, दोस्तों के साथ में बकचोदी करना पूरी की पूरी। सबसे ज्यादा मैं मिस करूंगा ना तो दैट 3 AM walk with your friends when you get so much of stress during your internship and the placement time, हाँ वो चीजें जो होती हैं जो एक सेकंड लगता है कितने भी स्ट्रेस में, whether your stress coming from your family or not, और ये कैंपस के करिकुलम सारा, बट 2-4 मतलब बोल सकते हैं कि 4 दोस्तों की वॉक और 3 बजे के चाय के शॉट्स सबसे सही, सब सही कर देते हैं। मेन सबसे पहले दोस्त ही याद आते हैं, बट उसके बाद वो वाली चीज है कि दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ बैठ के क्या क्या किया, तो उसके अंदर कैंटीन आ गई अपनी। लेक्चर्स जाने का किसी को मन नहीं होता, ये क्लियर बात है, किसी को कोई शौक नहीं है धूप गर्मी में लेक्चर जाने का, लेकिन अब कॉलेज से निकलने के बाद एक बार फील तो जरूर होता है कि यार वो बीएलटीसी के जो क्लासरूम्स हैं, अपने डिपार्टमेंट की लैब्स हैं, वहाँ पे जाने का, एक बार वहाँ बाहर बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे जब फ्री पीरियड होता था, एक वो वाली चीज। अपना हॉस्टल्स हो गए, वो हो गया, एक अपन जो रैंडमली पीछे डीन गेट पे निकल जाते हैं, कॉफी जा रहे हैं डीन गेट के उधर, जो भी नाइट कैंटीन है, थड़ी है, मेनली थड़ी पे बैठे रहते हैं हर रात को। तुम थड़ी नहीं गए तो तुम कहाँ गए? अगर कॉलेज एंजॉय नहीं किया फिर तुमने कॉलेज एंजॉय नहीं किया अगर 4 साल में आके थड़ी नहीं गए तो। और अगर फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो बचा के ही जाना भाई, थड़ी अगर जा रहे हो तो। ठीक है, एक तो ये मतलब ये निर्लज्ज तो फिर आ गया। बेसिक चीजें हैं, बट इनको स्पेशल बनाते ही अपने दोस्त हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर इन जगहों पे भी मजा नहीं है। तो हाँ भाई, कैंटीन है अपनी, कैंपस की कैंटीन है, ये सब मेनली यही सब चीजें हैं। और फिर यही है यार, लोकेशन तो अपने MNIT के अंदर ही अंदर इतना अच्छा है कि हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग MIIC पहुंच जाते हैं, और वहीं पे हम लोग बैठ के, सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है, कितनी भी स्ट्रेस हो, एक बंदा 4 में से एक बंदे को पकड़ता, फिर खिंचाई होनी शुरू हो जाती है। वो हर ग्रुप के अंदर है, कभी मैं, कभी मेरा दोस्त अक्षु, कभी अमितोज, कभी विकल्प और कभी अक्षय। तो इसी के साथ पूरी यही रहा कि बेसिकली कितना भी। और दूसरी चीज मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा ना, वो एक तो हमारी लोकेशन बढ़ गया है, तो ये जो गेड़ी होती है ना, जो नाइट आउट्स होते हैं, नाइट आउट्स गेड़ी विद योर क्लोज फ्रेंड्स, आप जा रहे हो रात के 3 बजे नाहरगढ़ हो, 4 बजे नाहरगढ़ हो, सनराइज देख रहे हो, मतलब वो राइड्स तो मैं कभी मिस नहीं कर सकता बेसिकली। और लैब की बकचोदी तो सबने की है, किस तरीके से हम ब्लॉक करते हैं फैकल्टीज के सामने कि हमें सब आता है, इवन दो वी आर नॉट गेटिंग अ सिंगल वर्ड। बुल्लो वगे बुलिया दाती करेगी, वही सीन रहता है पूरा हमेशा से हमेशा। तो बॉस अभी मतलब जो कॉलेज ऐसे नए बच्चे आने वाले थे, तो उनके लिए ऐसे इन जनरल एडवाइसेस आप क्या देना चाहोगे कि इसको तो ऐसे फॉलो करना ही करना? यार की 3-4 एडवाइसेस है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट सीजी बना के रखनी है हमें, सीजी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने जो भी जूनियर्स हैं, जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों को भी यही चीज़ बोली थी कि
फर्स्ट ईयर में एक तो तुम लोगों को ना एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तुम कॉलेज में आते हो अपने जेई वाले अपने हेक्टिक एनवायरनमेंट से 11वीं 12वीं, कुछ लोग ड्रॉप ईयर लेके भी आते हैं, तो वो उस टाइम पे ना वो सबके ना कोई इंटरेस्ट, कोई ना कोई हॉबीज होती हैं 10वीं तक 11वीं तक जो मर जाती हैं, या फिर उनको अपनी हॉबीज का गला घोट के मारना पड़ता है कि अभी मेरे को पढ़ाई करना जरूरी है, अभी ये जेई निकालना जरूरी है। तो हम उन चीज़ों को एक बार को सेकेंडरी साइड में रख देते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा जो मेन अभी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जेई निकालना, एक कॉलेज लेना। तो मेरे को लगता है कि जब तुम कॉलेज में वापस आओ, उस जो भी अपनी हॉबी है उसको रिकिंडल करो, उसकी फ्लेम को, उसको देखो, वापस से ट्राई करो। एकदम से जैसे मेरा ड्राइंग का था, मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने फिर से थोड़ी बहुत बनानी चालू करी, फिर मेरे को मजा आया, फिर मेरे को वीडियोस बनाने में मजा आने लग गया। तो ऐसे एक से एक चीज पे मेरे को लोगों से बात करने में मजा आने लग गया। थर्ड ईयर तक आते आते ना कोई चीज तुम्हें एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए कि तुम्हें जिंदगी में करना है। फर्स्ट सेकंड ईयर तुमने बहुत टाइम दे लिया, तो थर्ड ईयर में तुम यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है, ML AI, किसी को आर्टिस्ट बनना है, जो भी है, जिसका भी जो भी है, तो वो चीज तुम्हें आनी चाहिए या फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। क्योंकि फोर्थ ईयर में फिर कंपनीज वगैरह आना चालू हो जाएंगी। मोस्टली सबका गोल ये रहता है कि हम पहले एक नौकरी, एक प्लेसमेंट ले लें, साइड बाय साइड अपना, जैसे किसी को एग्जाम निकालना है UPSC वगैरह, उसकी करते रहते हैं, किसी को फ्यूचर में जाके MBA करना है, किसी को खुद की वीडियोज ही बनानी है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन एक सेफ्टी के लिए जॉब सब ले लेते हैं। क्योंकि फिर उसके अलावा तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और दोस्त का एक चीज़ बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड ईयर में ही बनते हैं जो बनते हैं, उसके बाद दोस्त नहीं बनते हैं। क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में मिक्स होते हैं, ब्रांचेस वगैरह सब मिक्स होती हैं, उसमें दोस्ती हो जाती है, सेक्शंस वगैरह मिक्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में सब चिल घूम रहे होते हैं, है ना, तो उस टाइम दोस्ती हो जाती है। सेकंड ईयर तक भी हो जाती है। सेकंड ईयर के बाद तुम्हें जूनियर्स मिल जाएंगे, सीनियर्स मिल जाएंगे, जूनियर्स से भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन बराबरी वालों की जो दोस्ती होती है वो अलग होती है भाई। तुम रोते रोते रात को दोस्त के रूम पे जा सकते हो, भाई फटी हुई वो है, तुम्हारे साथ की चीजें समझ सकते हैं ना, तो उनसे बेस्ट समझ नहीं। वो भी सेम अंडरगो कर रहे हैं वो सिचुएशन। अब तुम्हारे जूनियर वो चीज 1 साल के बाद फील करेंगे, जैसे हमने जो 1 साल पहले फील किया उससे अभी ये लोग गो थ्रू हो रहे हैं। तो ये दोस्ती समझ सकते हैं। तो एक दोस्ती अच्छी कर लो फर्स्ट सेकंड ईयर में। खराब लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे, वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन अच्छे से रख रहा है, कौन ट्रीट कर रहा है, कौन रिस्पेक्ट करता है, कौन मतलब तुम्हारी फिगर आउट करना है तुमको कि जेन्युइनली तुम्हारे दोस्त कौन है और तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारा कोई काम करने वाले लोग कौन से हैं। लीजिए। और मेरे को लगता है दोस्ती से ना कॉलेज लाइफ बड़ी स्मूथ कटती है अगर दोस्ती अच्छी होगी ना। और मतलब लोगों को जो दुख रहता है वो यही रहता है कि दोस्त छूट गए। इससे ज्यादा कॉलेज छूटने से ज्यादा कि भाई दोस्त से नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ये नहीं हाँ, अब जिसने दोस्ती नहीं करी उसके लिए तो नॉर्मल है कि हाँ जैसे मेरे स्कूल तक उतने दोस्त नहीं थे, स्कूल तक कोचिंग में, तो मेरे को कॉलेज आने से पहले ऐसा नहीं था कि हाँ चिल है भाई कोई बात नहीं, वहां जाके देख लेंगे, नए लोग मिल जाएंगे। अब लग रहा है कि यहाँ इसके बाद दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें कुछ ऐसे सीनियर्स होने चाहिए जो आपको टाइम टाइम गाइड कर पाए, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने कर ली ना, उसके बाद में आपकी जो इच्छा है वो करो भाई। तुम्हें सोना पसंद है तुम सो पूरे दिन, तुम्हें वीडियोग्राफी करनी है वीडियोग्राफी करो, तुम्हें मान लो तुम्हें घूमना पसंद है तुम घूमो, तुम्हें स्टार्टअप करना तुम स्टार्टअप बनाओ। बट ये 2 चीज़ें करके रखो पहले, मस्त है। बाकी तो इन्जॉय करो, कॉलेज जाओ, इन्जॉय करो, तुम मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सीनियर रख लेना, ठीक है। और जेन्युइन एडवाइस है, मतलब सारे सीनियर्स ने बोली है तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो रख लेना। किस चीज से डरना, किस चीज से नहीं डरना। इफ यू आर गुड इन समथिंग देन डू दैट विद योर 100% पोटेंशियल एंड इवेंचुअली यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो यही है यार, डर इस चीज का है कि ना ही अब वो डांटे पढ़ने वाली है, ना ही वो क्लासरूम से हमें भगाने वाले। मेरे साथ तो हमेशा हुआ है कि हर फैकल्टी ने मुझे क्लासरूम से बाहर किया, तो उस चीज को मैं लेट क्लास में पहुंचना, उसमें डांट पड़ रही है, 10 मिनट और बाहर खड़े होना, ये जो मोमेंट्स है ना बेसिकली ये इतने ज्यादा मिस करने वाला हूं मैं इस कॉलेज में। इतना मतलब मैं बोल सकता हूँ इतना जिया हूँ कि हर कोना ना मेरे को ऐसा लगता है कि वहां मेरे किस्से। तुम लोग तो स्टोरीज देख ही रहे हो, 30 days left, 29 days, दैट पर्टिकुलर काउंटडाउन। बहुत ज्यादा हर चीज को याद करने वाला हूँ, चाहे वो मैं मेरे बैडमिंटन के दोस्त, चाहे मेरे क्लब्स के जूनियर, मेरे क्लब के दोस्त, मेरे खुद के दोस्त, वो लोग शायद जिससे मेरी बात नहीं होती थी, पर अब समय के साथ है ना कि बोलते ना टाइम हील्स ईच एंड एवरीथिंग। चाहे आप किसी से बात करो मत करो, पर आज ऐसा टाइम आ गया कि आप सबसे बात कर रहे हो, किसी के साथ आपका कोई भी वो नहीं, ग्रजेस नहीं है। बस एंडिंग नोट तो believe in yourself, whatever you can think you can achieve, you can achieve. Thank you boss. So
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर गिविंग योर एक्सपीरियंस। तो आना ही था क्योंकि ये तो ज़रूरी था जाने से पहले एक बार करना। चलो ठीक है, थैंक यू। ना वो राइड्स आएंगी ना वो बकचोदी के दिन, सिर्फ याद रहेंगे वो मोमेंट।